इंसान को इंसान समझकर डिस्कशन करें। इस डिस्कशन का प्राइमरी मकसद आप लोगों को कंक्लूजन्स देना नहीं है, फिक्स लाइन पे चलाना नहीं है। बस थोड़ा है कि यार मैं इस तरह सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोचो। जब मैं अपने मुल्क के हालात सोचता हूँ और जब मैं ये सोचता हूँ कि इस मुल्क में हमारे बच्चों ने बड़ा होना है, तो मेरी भी यही हालत होती है। भाई एक बंदे के हाथ में पावर ज्यादा होगी, सैलरी कम होगी, तो वो रिश्वत लेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी बेहतर हो, आप उन लोगों को इस काबिल तो बनाओ कि जो बंदा नेक रहना चाहता हो वो मजबूरी में ना करे। अब आप देखो सिस्टम रॉट कितना हो चुका है, सिस्टम रॉट कितना हो चुका है। जो गरीब है वो ना चाहते हुए करप्शन कर रहा है, जो अमीर है वो गलत कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो अच्छा करना चाह रहा है वो दूर इतना है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर एक अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी सोशल सेंस नहीं है, तो मीडिया कम से कम ऐसा तो हो कि आप शऊर देके लोगों को ऊपर लेकर आए। आप पॉलिटिक्स पे बात करें, तौबा 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 तौबा। आप जो डिसीजन मेकर्स उन पे बात करें तो क्या होगा? सही है। आप मजहब पे बात करें तो ये मौलवी साहब भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आप रिलीजियस सेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दें, हरगिज ये बात नहीं बोल रहा, लेकिन ओवर सेंसिटाइजेशन से आप जिस मजहब को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ना, आप उसी का नुकसान कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को बांट सकते थे आपने बांट दिया। और हम गधे हैं, हम बेवकूफ हैं कि हम इस बेसिस पे हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। देखो विर्चुअसनेस क्या है, देखिए काम क्या है, कोई नेक काम करना, आपको आपका हक मिल जाना कोई नेक काम नहीं है भाई। सामने वाले का काम है आपको आपका हक देना। इस सिस्टम ने हमें इतनी गंदी चीजों में फंसा के रखा हुआ है कि आप कभी ये बातें सोचे ही ना। हर रात मेरी आंखें इन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं कि मेरा मकसद हयात क्या था और मुझे तिकाया किन का। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपनी बुक खत्म करी 12 रूल्स फॉर लाइफ। और जाहिर बात है, जब भी एक होता है किताब को कुछ पढ़ना, एक होता है किसी से डिस्कशन करना, इंसान की कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो किया क्या है बेसिकली, उसकी जो लर्निंग्स है, कुछ थोड़ा अपना दिमाग लगाया, कुछ थोड़ा पता न्यूज सुनने के बाद आज समझ लें आप लोग एक अम्ब्रेला लेक्चर है। कुछ जो मेरी लर्निंग हुई है ना, कुछ उससे और कुछ थोड़ा दिमाग लगाने के बाद आज एक लास्ट लेक्चर बनाया है। उसके बाद आप लोगों के पास चॉइस होगी कि हम आइंदा यहाँ बैठे या ना बैठे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसकी एक बेसिक असम्पशन ये है कि हम इंसान को इंसान समझकर डिस्कशन करेंगे। जो कमजोरियां हैं उसको डिस्कस करेंगे और इंसान ऑपरेट किस तरह करता है बेसिकली। अब एक चीज है विल्फर्स, वो एक काम कर ही नहीं सकती, या उसको एक सर्टन हालात देंगे, उसको एक सर्टन तरीके से रिएक्ट करना है, तो उसकी गलती तो नहीं है ना भाई। अगर आपने उसको माहौल ही ऐसा दिया हुआ है, तो हम इस हिसाब से जरा चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, की चीज क्या है कि मैं कोई पीएचडी स्कॉलर वॉलर तो हूं नहीं, ये मेरा थीसिस नहीं है ना, इस पर बहुत रिसर्च करिए। ये बस बैठ के मैंने सोचा है। इस डिस्कशन का प्राइमरी मकसद आप लोगों को कंक्लूजन्स देना नहीं है, फिक्स लाइन पे चलाना नहीं है। बस थोड़ा है कि यार मैं इस तरह सोच रहा हूं, आप लोग भी सोचो, शायद मिलजुल के थोड़ी हमारी सोसाइटी बेहतर हो सके। हम आज 3 बातें करेंगे, तो हमारे ना जो पूरी डिस्कशन होगी वो 3 चीजों के अराउंड घूम रही होगी। पहली चीज है हमारी सिचुएशन, हमारे हालात क्या है। नंबर 2 क्यों है, और नंबर 3 क्या किया जा सकता है। हम में से हर कोई यही सोचता है भाई कि हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, हम ये भी देखेंगे ऐसे क्यों है। अगर हम शुरू करें, अगर हम बोलें कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, मैं बोलता हूं कि हम हैं सोशल बीइंग्स। सही है, मतलब इंसान आइसोलेशन में तो रह ही नहीं सकता। मतलब जो आइसोलेशन होती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो टॉर्चर है। हमारी लैंग्वेज स्किल्स है, हमारे हमें पसंद क्या है, हमें अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, हमारे लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सब चीजें आपकी सोसाइटी से ही बन रही होती है। जो सोसाइटी बनी हुई है ना हमारी, जिस वजह से ही बनी हुई है, उसको जब मैं देखता हूं ना, तो जज्बात जो मेरे दिल में आते हैं। एक बहुत फेमस राइटर है डॉस्टोयेव्स्की, बड़ा मुश्किल सा नाम है, उसकी एक किताब है, उसका फिक्रा बोल के मैं अपने जज्बात समझाना चाहूंगा। उसमें बोला है, हिज हार्ट फेल्ट हॉलो एंड एम्प्टी, उसको अपना दिल एकदम खोखला और खाली लगा। ही डिड नॉट वांट टू थिंक, वो सोचना भी नहीं चाहता था। इवन हिज डिप्रेशन हैज पास्ट, उसका तो डिप्रेशन भी चला गया था। देयर वॉज नॉट अ ट्रेस,
मतलब गम एक दफा इतना हो जाए कि आपके अंदर उम्मीद की किरण ही खत्म हो जाए ना, तो राइटर बोल रहा है उसको डिप्रेशन इतनी हो गई थी कि वो डिप्रेशन भी हो के गुजर गई, और उसकी ना डिप्रेशन होके भी खत्म हो गई। जब मैं अपने अब ताकत खत्म हो गई, मायूसी सी छा गई, जब मैं अपने मुल्क के हालात सोचता हूँ, और जब मैं ये सोचता हूँ कि इस मुल्क में हमारे बच्चों ने बड़ा होना है, तो मेरी भी यही हालत होती है। खैर, हम सोशल ह्यूमन बींग्स हैं, मुझे तो हम सबको पता है, और हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि भाई हम लोग अपने इर्द गिर्द के साथ से चलते हैं। हमारे इर्द गिर्द का अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि हम लोग खुश कब होते हैं, हम लोग खुश कब होते हैं जब हमें IMF से लोन मिले। भाई उधारी में ना कोई खुशी की बात नहीं होती है। हम IMF से लोन इसलिए नहीं ले रहे कि हम कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे, हम पिछले उधार को बराबर करने के लिए कर रहे होते हैं। तो ये डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। हम लोग PIA जब बिकी ना, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले PIA बिकी है, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं PIA बिक गई, PIA बिक गई, मुल्क अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, हो सकता है मुल्क अच्छा हो जाए, हो सकता है डिसीजन सही हो, लेकिन असल वजह क्या है कि PIA आपको बेचनी पड़ी, वो थी कि हम इंतहाई नाकारा थे, हमसे चल नहीं रही थी, हमसे संभाली नहीं जा रही थी। ये तो शर्मिंदगी का बायस है भाई। अगर मैं कोई एक जगह जॉब करता हूँ और मुझे उसकी सैलरी मिल रही है, मैं उससे तो फायदा कर रहा हूँ या नुकसान कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस वाले लात मार के निकाल दें कि तुमसे काम ही नहीं हो रहा, तो फखर की बात थोड़ी होगी कि नौकरी चली गई। PIA भी असल में शर्मिंदगी की वजह थी। हमें कंडीशन ऐसा कर दिया गया है कि हम अपनी नाकामी में मतलब इतना हार चुके हैं कि हम उसमें खुशी हो रहे हैं। जब IMF से लोन मिलने की न्यूज कंफर्म होती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, भाई उधार मिल रहे हैं। एक और बात, अब थोड़ी सी ना, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन शब्बर जैदी साहब, हमने नाम सुना होगा, उनके तो लेक्चर्स आते रहते हैं। उन्होंने एक बात बोली, ये क्या चक्कर है कि हमारे मुल्क में स्कूल से ज्यादा मस्जिद है, और मस्जिदों में कोई कंस्ट्रक्टिव काम बजाहिर स्कूल मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हमारी मस्जिदों में जो टाइम फ्री है हम वहां बच्चों को स्कूल की तरह पढ़ाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको प्रॉपर करके ओपन अप करें। मेरे हिसाब से भी जो मस्जिद का कॉन्सेप्ट है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, वो कम्युनिटी सेंटर का है, जहां लोग ओपन होकर अपनी बात करें, अपने मसले रखें, और हम सोसाइटी को एक एक ना यूनाइटिंग पॉइंट दें कि ये मस्जिद है, यहाँ हम सब एक होंगे, और फिर हम यहां से इंप्रूव होंगे और ग्रो करते रहेंगे। मेरे हिसाब से हमारा मस्जिद जो है ना, वो भी एक, अब अल्लाह ताला माफ करे, डर लगता है कुछ बोलते हुए, ये बरेलियों की मस्जिद है, ये उनकी मस्जिद है, यहाँ ये नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ ये इमामत नहीं करा सकता, और हम समझते हैं ये ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था भाई। हम इसके इतनी आदी हो गए हैं कि हम इसको ये सही समझने लग गए हैं। हम लोग जब भी मुहर्रम आता है, अभी मैं ये मिसालें दे रहा हूं कि हम कंडीशन कैसे हो गए। जब मुहर्रम आता है, हम सब लोग बोलते हैं अहले तशी का इवेंट है, ऐसे ही है। जो सुन्नी लोग होते हैं वो मुहर्रम में शादी वादी नहीं करते, अलाउड नहीं होता, ये क्या चक्कर है, जनरली शादी नहीं करते। मैं एक बात बोलता हूं कि मुहर्रम का जो एसेंस है ना, जो एसेंस है, उसमें अहले तशी और सुन्नी दोनों मानते हैं। बाय एंड लार्ज पॉपुलेशन उसमें दोनों मानती है, लेकिन हमने उसको एक सेक्टेरियन मसला बना के छोड़ दिया। असल में जो करबला था वो क्या था कि आपने एक पोजीशन पे स्टैंड लिया कि ये मैं नहीं मानूंगा, और उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। एंड वी एज मुस्लिम्स थिंक्स के ही टुक द राइट स्टैंड, अगर हुसैन टुक द राइट स्टैंड, हम यही बोलते हैं ना। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस मुहर्रम के पूरे इवेंट को जलसे जुलूस में कन्वर्ट कर दिया और एक सेक्ट से मिला दिया है। उसके पीछे का जो कुर्बानी का एसेंस था, जो ह्यूमन डिग्निटी का था, कि मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट डेथ, लेकिन मैं गलत बात नहीं मानूंगा, मैं गलत चीज के सामने नहीं झुकूंगा, वो एसेंस हमने खत्म कर दिया। अगर आप एक चीज का जो एसेंस है वो खत्म कर दो, फिर वो खोखली है ना, उसका कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को अपनी बात समझा पा रहा हूं। देखो, जिस तरह शेख अहमद दीदात है, वो बोलते हैं
कि नमाज जो है ना वो सपोज टू बी अ प्रोग्रामिंग फॉर मुस्लिम्स, कि आप जब नमाज पढ़े ना तो आपके जो हालात हैं, जो मजबूरी है, उससे रेलेवेंट आप आयात पढ़े और आपको अल्लाह ताला गाइड कर रहा हो कि इस मुश्किल को कैसे वॉक थ्रू करना है, इस मुश्किल को कैसे नेविगेट करना है। नमाज वाज सपोज टू बी प्रोग्रामिंग, कंटिन्यूस होता है ना, कि जिस तरह आप जब उदास हो, आपको पता होता है कि आप अपने उस दोस्त से बात करेंगे तो तसल्ली हो जाएगी, लेकिन जब असल में बात करते हैं फिर तसल्ली मिलती है ना। नमाज का कॉन्सेप्ट ही यही था, नमाज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि हम अल्लाह ताला से बात करेंगे और अल्लाह ताला ने अपने कलाम में जो हमें गाइडेंस दी है उससे हम प्रोग्राम होंगे, वापस स्ट्रांग होकर फिर सोसाइटी को फेस कर सकते हैं। हमने वो एसेंस खत्म कर दिया, यही हमने करबला के साथ भी किया। हमने करबला को स्पेसिफिकली सिर्फ अहले तशी का इवेंट बना दिया। ये मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कंडीशन ऐसे होते जा रहे हैं। सेठ एक देख लें आप, अब हम सेठों पे जाते हैं। जो बहुत अमीर आदमी है ना, उसके जो बिल्कुल लोअर क्लास वर्कर्स होंगे, उसको वो मिनिमम वेज मुश्किल से देगा, मिनिमम वेज मुश्किल से देगा, लेकिन उसको बोलेगा, जब वो रोते हुए उसके सामने आएगा, बोलेगा चलो मैं इलाज के पैसे दे दूंगा, चलो तुम राशन मेरे घर मेरी फैक्ट्री से ले लो, फैक्ट्री से राशन दे दूंगा। आप इस भिखारीपन को ना, कि यार एक बंदा मजबूर होकर भीख मांगे कि सर मेरे पैसे नहीं है, और फिर आपने उसको दे देने, फिर दे ही देने ना, सेठ दे ही देते ना, अमीर लोग दे ही देते। हमने इसको समझ लिया कि यार मुझे तो सवाब मिल रहा है, मैं चैरिटी दे रहा हूं। हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि हम उसको इतना एनेबल कर दें कि उसको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और ये हर कल्चर में, मतलब हर तकरीबन हर बिजनेस मॉडल में ऐसा हो गया। कॉस्ट कटिंग करनी है, पहले सैलरियां काट दो। ऐसे ही होता है ना भाई, सैलरियां काट दो, सैलरियां ना बढ़ाओ, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये जो भिखारी वाला सिस्टम है ना हमारा, मैं ये समझता हूं कि हम जो 10-10 रुपए देते रहते हैं ना, वो मुझे सही नहीं लगता। उस्ताद नोमान अली खान है, उन्होंने कहा है जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में, उसमें आप हेल्प करें लोगों की, अच्छी बात है, लेकिन इट इज मोर अबाउट एनेबलिंग पीपल। आप उसको 100-500-1000 रुपए देंगे, वो घर जाके उड़ा देगा, अगली दफा फिर मांगने आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसको मछली पकड़ना सिखाओ, अगर मछली पकड़ के खाने के लिए दे दो, ताकि वो अगली दफा खुद पकड़े। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही पूरा पुट्ठा हुआ है। अब हमारे ये कॉन्सेप्ट पुट्ठे हुए वे क्यों है? पहले तो हमने देख लिया हमारे कॉन्सेप्ट पुट्ठे हुए, लोन में खुश होते हैं, भीख मांगने का जवाब देके हम बोलते हैं हमने बड़ी चैरिटी कर दी। करबला और इस तरह के मस्जिदों को आइसोलेट कर दिया है, जो बड़े रिलीजियस इवेंट्स हैं उनका मीनिंग निकाल के सिर्फ खोखला खोखला सा इवेंट छोड़ दिया। मुझे यही लगता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जरूर बहुत अच्छा हो, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे यही लगता है जिन लोगों से बात होती है। अब ऐसा क्यों हुआ है? जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूं ना ऐसा क्यों हुआ है, उसके लिए मैं सिस्टम की बात करूंगा कि सिस्टम हमारा खराब हो चुका है। एक चीज जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि मैं इंडिविजुअल से जिम्मेदारी नहीं हटा, सही है। जब हम बोलते हैं ना सिस्टम ही खराब है, तो हम बोलते हैं यार मैं क्या करूं, सिस्टम खराब है तो मैं क्या करूं। असल चीज ये है कि जिम्मेदारी इंडिविजुअल की खत्म नहीं हो रही, लेकिन हमें कल्प्रेट भी एट द सेम टाइम सही पकड़, ठीक है। जिस तरह हम लोगों को एक बड़ा मसला क्या है कि हमारे लोअर लेवल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, जो लोअर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी सैलरियां बहुत कम और उनके हाथ में पावर ज्यादा है। भाई एक बंदे के हाथ में पावर ज्यादा होगी, सैलरी कम होगी, तो वो रिश्वत लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको लेनी चाहिए, लेकिन आप सिस्टम को समझे। आपने उसके पास पावर बहुत रखी हुई है, सैलरी उसकी जरा सी है, उसके बाद में इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी मुनासिब स्कूल में डाल सके, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन का काम भी उसके बाद फंसेगा, तो वो पैसे तो लेगा ना भाई। क्या मैं गलत बात बोल रहा हूं? आप लॉजिकल एक बात सोचो, बिल फर्ज मेरे पास मेरी सैलरी 50,000 रुपए, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा मेडिकल अच्छा नहीं है, और मेरे पास एक बंदा आता है लैंड क्रूजर में, उसका काम मेरे पास फंसा है, तो वो उसके लिए कोई 1-2 लाख देना मसला काम है नहीं है ना उसके लिए। हमने जो लोगों के हाथ में पावर है ना, उनको गरीब इतना कर दिया कि वो करप्शन के बगैर गुजारा कर ही नहीं सकते। और मेरे हिसाब से इंडिविजुअल की गलती है, अगेन जो रिश्वत ले रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी बेहतर हो, आप उन लोगों को इस काबिल तो बनाओ कि जो बंदा नेक रहना चाहता हो वो मजबूरी में ना करे जुर्म। देखो जुर्म जो है ना,
जुर्म की सजा एक मजबूरी में जुर्म किया जाए और एक जुर्म इविल इंटेंट से किया जाए, दोनों में फर्क होता है ना। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर मैं कहीं मैं चोरी कर लूं, तो डिफरेंट सिचुएशन है ना। इसी तरह जो पावरफुल लोग हैं, एक हमने पहले गरीबों की बात करी जो नीचे उनकी सैलरी नहीं, जो पावरफुल है उन पे चेक नहीं है। होना क्या चाहिए, देयर आर हायरार्कीज, देयर आर ऑलवेज हायरार्कीज। हमने, आपको याद होगा पिछले लेक्चर बात की थी कि हायरार्कीज के बगैर सिस्टम चल नहीं सकता, तो हायरार्कीज तो होंगी। होना क्या चाहिए कि ऊपर जो पावरफुल लोग हैं उन पे चेक ज्यादा होना चाहिए। हमारा सिस्टम उलट है, जो पावरफुल है, अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो चल रही, कोई यही डाला, उसके पीछे गार्ड वार्ड बैठे हुए, कोई सिटी वाला उसको रोका, ये गार्ड ने चमाटे कराए। एक तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, पता नहीं क्या हुआ, उसको उठा के चमाटे करा रहे। भाई इफ ही इज द पावरफुल पर्सन ना, और ये बात जब मीडिया पे इतनी फैल गई, उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं हुई? उसको किसी ने क्यों नहीं पूछा भाई तुमने ऐसे कैसे पावर का मिसयूज कर दिया? तीसरी वजह, गरीब के पास पैसे नहीं है, अमीर के ऊपर चकी नहीं है। तीसरी वजह क्या है, अज्यूमिंग इस पूरे कचरे जैसे सिस्टम में कोई एक बंदा अच्छा आ जाता है क्या, हमने उसको आइसोलेट इतना कर दिया है कि वो एक गरीब आदमी का मसला समझ ही नहीं सकता। बिल फर्ज हम लोग जो हम मिडिल क्लास है ना, लोअर मिडिल क्लास, हम लोग कभी ये समझ ही नहीं सकते कि एक बंदा जिसकी सैलरी 35,000 रुपए, वो गुजारा कैसे कर, हम लोग नहीं सोच सकते। जिसके 3 बच्चे, आने जाने के लिए बाइक कचरा हुई भी है, बीवी भी है, एक और होंडा वे है, कैसे संभाले, हम नहीं रिज्यूम कर सकते ना। इसी तरह एक अच्छा ब्यूरोक्रेट सिस्टम, अच्छा पॉलिटिशियन, वो इतना उसको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, उसको पता ही नहीं होता कि गरीब की जिंदगी में चल क्या रहा है। यही बात शब्बर जलील साहब भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो बंदा इस्लामाबाद पहुंच जाता है ना, उसको इतना आइसोलेट कर देते हैं, सिक्योरिटी मसले बोल के, उसको पता ही नहीं होता गरीब कर क्या रहा है। भाई अब देखो, हमारे एक लोकल आदमी के मसले क्या, घर पे पानी नहीं, ऐसे ही जो हमारी एलीट क्लास है ना, या तो वो पानी खरीद लेती है, उसके लिए पानी खरीदने का कोई मसला ही नहीं है, या उनके घर पानी बंद नहीं होता। इनमें से कोई एक बात है, गैस का वहां मसला नहीं है। हम रोडों के रश में फंसते हैं ना, उनके लिए रोड ब्लॉक हो जाती है, वीआईपी मूवमेंट, वो गुजर जाते हैं। ऐसा ही है, हम बाहर निकलते हैं, हमें डकैत रोक के गाड़ी में से बैटरी चोरी कर लेते हैं, ये होता है ना भाई। उनके लिए तो 4 गाड़ियां, 4 गार्ड, उनको पता ही नहीं है कि गरीब लूट मार कर रहा है। अगर एक बंदा वाकई में अच्छा काम करना चाहे, उसको पता ही नहीं है कि मसले क्या है, उसको पता ही नहीं है कि मसले क्या है, वो कैसे ठीक करे सिस्टम को। अब आप देखो सिस्टम रॉट कितना हो चुका है, जो गरीब है वो ना चाहते हुए करप्शन कर रहा है, जो अमीर है वो गलत कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो अच्छा करना चाह रहा है वो दूर इतना है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब जो सोसाइटी के खराब होने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए थी ना, वो सब हो गई है हमारे मुल्क में। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। एक और कमाल, हमारे मुल्क में क्या है, लॉज जो है ना वो इतने मुश्किल बना दिए गए हैं कि एक शरीफ आदमी उसको फॉलो नहीं कर सकता। हमारे बॉस हैं, उन्होंने एक बात कही, शो मी द मैन, आई विल शो यू द क्राइम। मुझे बंदा दिखाओ, मैं बताऊंगा इसने जुर्म क्या किया। एक राइटर है खलील जिब्रान, वो वाकया सुनाता है, एक बहुत हिकमत वाला बादशाह था, उसने अपनी अपनी जो सल्तनत है ना, उसके लिए उसने असूल बनाने थे। तो उसने कुछ थोड़े से असूल लिख के एक पेज पर डन कर दिया कि बस ये थोड़े थोड़े असूल है, ये मेरी जो ना सल्तनत के असूल है। तो इसने अपने सारे वजीरों को बुलाया, आज तुम भी असूल लेकर आओ, तुम भी असूल लेकर आओ। तो वजीरों ने किताबों के ढेर लगा दिए। बादशाह ने कहा इतने असूलों की जरूरत नहीं है। वजीर ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हमें इतने असूल चाहिए। बादशाह मान गए। अब मैं आगे जो कंक्लूजन बता रहा हूं ना, उसमें आप हिकमत देखें। वजीरों के 1000 असूलों की वजह से उनको करोड़ों जेलें बनानी पड़ी, करोड़ों जिलों के लिए पूरा सिस्टम खड़ा करना पड़ा। हमारा लीगल सिस्टम कॉम्प्लिकेट इतना हो गया कि मेरे हिसाब से एक जो आम आदमी है ना, वो पूरे लीगल सिस्टम को समझ ही नहीं सकता। अगर वो समझ ले तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। जिस तरह, अगेन शब्बर जैदी साहब, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं,
उन्होंने वो टैक्स के चैंपियन भी है, उन्होंने कहा है हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है ना वो इतना सख्त है कि आप एक आम इंसान उसमें रह नहीं सकता भाई। आप थोड़े से भी ऊपर जाए आपकी सैलरी का 35% टैक्स है यार। उसके बाद आप कोई भी चीज ने सुपर टैक्स अलग है, कोई भी चीज ने 18% जीएसटी अलग दे, ऊपर भाई प्रॉफिट ऑन डेट ले उसमें टैक्स है, प्रॉफिट ऑन डेट है उसमें टैक्स है। आप कैश अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर डिविडेंड ले उस पर टैक्स है, शेयर्स महंगे हो गए डिविडेंड नहीं मिला उस पर टैक्स है। अबे भाई करे तो क्या करे। एक बंदा जो जायज रहना चाह रहा है वो बोलेगा यार मैं कैश में डीलिंग कर लेता हूं, गलत बात बोल ऐसा ही है। जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट है अभी, हम अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट देखें तो अराउंड 50% प्लस है। मैं अगर बिजनेस करता हूं ना मैंने हलाल तरीके से टैक्स देना है, मैं बोलता हूं मैं फुल पक्का भक्ति हूं, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैंने पूरा टैक्स देना है। तो मेरे अगर 1 लाख रुपया कमाता हूं ना 50% टैक्स है तकरीबन, प्लस माइनस 10%। उसके अलावा सेल्स टैक्स अलग है। भाई इसमें बंदा ऑपरेट कैसे करे। आपने लॉज ही ऐसे बना दिए कि बंदा कर ही नहीं सकता। जिस तरह अब एक बात देखी जाए, अब हम अपनी मैं किसी गलत काम को जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगेन देखें गलत काम होता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को इतना पुश ना कर दो कि वो चाह के भी नहीं फॉलो कर सके। एक छोटी सी बिल्ली होती है ना, हम ऐसे करते भाग जाती है, तो कॉर्नर ले जाते हैं ना वही पंजा मारती है। मुझे लगता है हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि हमने लॉज इतने मुश्किल बना दिए कि कुछ चाह के भी नहीं हो सकता। आप में से जो लोगों की सैलरी थोड़ी बेहतर है ना, जब उसमें से टैक्स कटता है ना बहुत तकलीफ होती है। हम अब पता नहीं है ऑन रिकॉर्ड जिस तरह अब मेरी सैलरी जितना टैक्स कटता है ना, अल्लाह माफ करे इतना रोना आता है, बोलता है महीने का भत्ता जा रहा है मेरा, 1 रुपया मुझे रिटर्न में मिल नहीं रहा है। अब आप देखिए एक फ्रॉम एन इमोशनल पर्सपेक्टिव ए पर्सन इज बीइंग फोर्स्ड कि वो 2 नंबर तरीके से सैलरी ले, फिर जब वो 2 नंबर तरीके से सैलरी लेगा आप उसको उठा के अंदर कर देंगे। आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि आप चाह के भी अच्छा नहीं रह सकते। फिर ये हमने गरीब की बात करी, अमीर की बात करी, जो चाह के अच्छा कर सकता नहीं कर सकता उसकी बात करी, फिर हमने लॉस की बात करी। एक और वजह क्या है कि हमारा जो मीडिया है, चलिए ये सब चीजें खराब है ना, अब मीडिया पे आता है, अब लोगों को शऊर दे। लोगों को लॉस का नहीं पता, लोगों को लॉस का पता है, जहां लोगों को बेनिफिट होता है तुमको सिखाएं, उनका दिमाग खोलें। हमारा मीडिया क्या है, वो पॉलिटिशियन उसको गालियां दे रहे हैं, वो पॉलिटिशियन उसको गालियां दे रहा है, सोशल मीडिया को देख के शादियां प्रमोट हो रही है, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को पैसे दे रहे हैं कि इस प्रोमो से बहुत अच्छा काम हो रहा है, इस प्रोमो से बहुत बुरा काम हो रहा है। पॉलिटिकल टॉक शोज में उसको गालियां दे रहा है, उसको गालियां दे रहा है, मरवा कोई भी एक साहब उठ के किसी को चमाटे मारे वो मीम बन गया। अब ये कैसा सिस्टम है हमारा। अगर एक अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी सोशल सेंस नहीं है, तो मीडिया कम से कम ऐसा तो हो कि आप शऊर देके लोगों को ऊपर लेकर आए। जो जो मैं आपको बताऊं, जो एक अगर किस तरह हम जिस तरह ऑर्डर पढ़ा था द ट्राइंगल ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड अगर हो तो उसके लिए 3 एलिमेंट्स हो तो कंफर्म फ्रॉड हो जाएगा। हमारा जो एलिमेंट्स है ना, फॉर अ सोसाइटी दैट इज खराब विल रिमेन खराब एंड विल फर्दर डिग्रेड, वो सारे हमारे साथ। हमारे मीडिया को तो ऐसे करना चाहिए भाई, अच्छी चीज को तारीफ करे, अच्छी चीज को तारीफ करें, पढ़ाई लिखाई को प्रमोट करें। हमारे यहाँ ड्रामा कौन सा लगता है, सिनेमा में मेरे पास तुम। भाई आप सिनेमा में कोई 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 ऐसी चीज हो कि आपने कुछ अच्छा तो सीखा हो उससे, कहीं तो उम्मीद की किरण नजर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉक पे क्या उल्टे सीधे ट्रेंड जबान निकाल के चलना, उछल उछल के चलना, वो लैंड क्रूजर खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। देखिए हमने पहले 1-2 लेक्चर से बात करी थी, अभी लाइव तजर्बा हो गया है। हमने मेरे हिसाब से हम बहुत सीरियस बात कर रहे थे, ब्रेक मिली अजान के लिए, ज्यादातर ने फोन निकाल लिया। हमने 2 मिनट ये नहीं सोचा कि हम जिसके एहतराम के लिए चुके हम खामोश हो जाए, या अगर हमारे थोड़े रिलीजियस डिफरेंट है तो हम जो कर रहे थे बात उस पर सोच लें, तब ने फोन निकाल लिया। तो ये ना कि इन फोनों ने ना हमारी इतनी डिस्ट्रैक्शन कर दी है कि हम शायद चाह के भी अच्छा काम नहीं कर सकते। खैर अच्छा, हम मीडिया में बात कर रहे थे। मीडिया को ये करना चाहिए कि आइडियल्स अच्छे पोर्ट्रे करे, आइडियल्स अच्छे पोर्ट्रे करे। देखिए इंसान जो चीज देखता रहता है ना उसकी आइडियलाइजेशन वैसी होती रहती है। हमारे अगर आइडियल्स, वो लोग जो अमीर हैं, लॉस को नहीं फॉलो करते, पावर को एक्सप्लॉइट करते हैं,
या एक दूसरे पे थूकना, एक दूसरे की इज्जत उछालना, हम यही देखते रहेंगे ना तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर हमारा बाय एंड लार्ज मीडिया पॉजिटिव पर्सनैलिटीज पर वर्क करे, हम मंडेला को पढ़ें, हम प्रॉफिट को पढ़ें, रिलीजियस पर्सनैलिटीज को पढ़ें, हम हमारी हिस्ट्री में जिस बंदे ने जो भी अच्छा काम किया, देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ ना गलत काम जरूर किया होगा, हम अच्छे कामों को एटलीस्ट प्रमोट करें ना, हमारी सोसाइटी बेहतर हो सकती है। मीडिया क्या करती है, एक वो बंदा जिसको आवाम का कोई एहसास नहीं है, कोई पौधा फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मर रहा है, उसको बुला के लाएंगे, उसको कॉर्नर करते रहेंगे। अब मुझे एक बात बताए, आप लोगों ने कभी देखा हो, अगर एक बंदे को आपका एहसास ही नहीं है ना, अगर एक बंदे का आपको एहसास नहीं है, उसको आप जितना मर्जी जो मर्जी कह लो, उसमें आपका एहसास नहीं करना, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई। हमारा मीडिया कर यही रहा है। हमारी जो रूलिंग क्लास है, अगर उसको हमारा इतना एहसास होता तो ये हालत नहीं होती ना भाई। ये हालत हो गई है, उन लोगों पे आप टकरे मारे जा रहे हो ये जाके, और हम वो देख रहे हैं। हम भी बेवकूफ है और मीडिया भी हमें बेहतर करने में कोई काम नहीं प्ले कर रहा। अब हम रीजंस डिस्कस कर रहे हैं। एक और रीजन जो मुझे लग रहा है हमारी सोसाइटी डम डाउन हो रही है, मीडिया तो हमें एनलाइटन कर नहीं रहा है, ऐसे ही है। हमारा किसी भी चीज पे बात करना मुश्किल बनाया जाता जा रहा है। आप पॉलिटिक्स पे बात करें, तौबा 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 तौबा। आप जो डिसीजन मेकर्स उन पे बात करें तो क्या होगा आपको पता है, सही है। आप मजहब पे बात करें तो ये मौलवी साहब भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्ट है, समझे, बड़ी डीप बात है, क्योंकि हम लोग भी अक्सर ना बहुत जज्बाती रहते हैं। अगर हम एक बात करें, हम हमारे उस पर मसला हो जाए, हम दूसरी बात करें उस पर मसला हो जाए, तीसरी बात करें उस पर मसला हो जाए, तो हम अल्टीमेटली बात करना छोड़ देंगे उस बंदे से, ऐसा ही होगा। हमारा मजहब अनटचेबल बना दिया। हम मजहब पे कोई बात करें, यार ये उसका गुस्ताख है, ये उसका गुस्ताख है, ये उसका गुस्ताख है। ये शैतान की ट्रिक है जो हमारे मौलवी हजरात नहीं समझ पा रहे हैं। इससे हुआ क्या कि मजहब पे बात होना खत्म हो जाएगी। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आप रिलीजियस सेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दें, मैं हरगिज ये बात नहीं बोल रहा, लेकिन ओवर सेंसिटाइजेशन से आप जिस मजहब को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ना, आप उसी का नुकसान कर रहे हैं। शैतान का, आप देखें ना, शैतान के बहकाने के दो तरीके हैं, या तो मजहब के बारे में कोई बंदा बात ही ना करे, या मजहब के बारे में बात करना मुश्किल बना दो। और हमारी सोसाइटी उस तरफ जा रही है कि हमने मजहब पे बात करना डर लगता है भाई। और जो हमें पता है कि रिलीजियस लोग तो समटाइम्स दे थिंक दे आर बियॉन्ड द लॉ, तो क्या करे इंसान। तो इस वीडियो से आप लोग भी सोचो एक दफा, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम गलत चीज पे ओवर बात हो जाते हैं, और हम अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको हम नेकी समझ रहे हैं, वो असल में है ही बेवकूफी का काम, उस पर हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस सेंसिटिविटी क्रिएशन से एक नुकसान होता है, सही, इस सेंसिटिविटी क्रिएशन से एक नुकसान होता है जो मैं बताना चाहता हूं। बिल फर्ज अज्यूमिंग मैं बहुत पावरफुल बनता हूं, मैं आपके ऊपर रूलर हूं, पहले आप लोगों ने कुछ बोला, मुझे बुरा लगा, चुप करा दिया, फिर बुरा कुछ तो चुप करा दिया, फिर बोला चुप करा दिया। मैं आपको चुप कराता रहूंगा ना, मैं आप लोगों से दूर होता चला जाऊंगा, इतना दूर हो जाऊंगा कि एक वक्त होगा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग मेरे खिलाफ साजिश क्या कर रहे हो, और आप लोग मुझे टॉपल करते हो। रेवोल्यूशंस की एक वजह ये भी होती है, जो हमारे पावरफुल लोग हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि वो बोलने पे इतनी पाबंदी ना लगा दें, उनको खुद ही ना पता चले कि उनके नीचे हो क्या रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं। इट इज इनएविटेबल, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा के लिए अपनी पावर रखें, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब आप जितने मर्जी अफलातून बन जाए ना, यार मैं अब एक पता नहीं आप लोग मिसाल को क्या समझे, प्रॉफिट पीस में ज्यादा परफेक्ट बंदा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता ना। उन्होंने जो पूरा सिस्टम बनाया, रज़ियत अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप लोग जो भी कहते हैं, मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग्स बी ऑन हिम, उनको जिबा किया ही है ना, वो सिस्टम 50-60 ईयर्स में कोलैप्स हो गया। वो तो प्रॉफिट का बनाया हुआ सिस्टम था भाई। हम कौन पॉलिटिशियन, जर्नल, और हम क्या समझते हैं हम कितने अरसे चल लेंगे। यूएस कितना वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद पावरफुल होना शुरू हुआ, यूएस की इकोनॉमी का भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हाल हो रहा है, 200 साल जी लेंगे। हमारी हिस्ट्री में जितने डिक्टेटर्स आए कितने अरसे रहे। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम आवाज बंद करा के हमेशा के लिए अपने आप को सेव कर लेंगे। यू शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन।
बिलो यू। एक और रीजन, अब ये रीजन देखिए बेसिकली बता इसलिए रहा हूं, बहुत छोटा छोटा कवर करो कि हम लोग सोचें कि हम इसका विक्टिम तो नहीं है। हम लोगों को डिवाइड से डिवाइड किया था जा रहा है। मजहब, मुसलमान और हिंदू पहला मसला, दूसरा मसला सुन्नी शिया, दूसरा मसला सुन्नी में 50,000 सेक्ट, शिया में 50। अबे किस पे यूनाइट हो? चलो भाई हम थोड़े लिबरेटेड लोग हैं, हम मजहब पे बात करते हैं, जबान पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जबान पे नहीं हो रहे तो एथनिसिटी पे कर देंगे, सिंधी है वो, ये खिलाफ सिंधी है, ये खिलाफ पंजाबी है। चलो ये भी नहीं हो रहा ना, तो इंग्लिश स्पीकिंग ज्यादा एलीट क्लास है, उर्दू स्पीकिंग लोअर क्लास। जिस तरीके से आप लोगों को बांट सकते थे आपने बांट दिया, और हम गधे हैं, हम बेवकूफ हैं कि हम इस बेसिस पे हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। भाई एक बंदा सिंधी है या पंजाबी है या नॉन मुस्लिम है, मेरे ख्याल से नहीं है कि आपको ये राइट देता है कि आप उसके साथ बुराई कर रहे हैं। ऐसा ही है, हम क्यों बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं, मेरी समझ नहीं आती बात। इट इज नॉर्मल सी बात, तो मेरा तजर्बा है, आई कैन बी रॉन्ग। जहां पे गवर्नमेंट ऑफिस में सिंधी बैठे हुए ना, आप सिंधी दोस्त को लेके जाओ, काम हो जाएगा। अब भाई ये क्या बात हुई यार, काम करना तो आपका काम है। मैं तो हम बेवकूफ हैं, वैसे बेवकूफ बन रहे। अच्छा एक और वजह, अब मैं फिर दोस्ती साहब बड़ा, हम ये कभी किताब पढ़े ना, ऐसा होगा इस तरह हम इंशाल्लाह, अगर आप लोग माने हम आगे इसको डिस्कशन को चले तो हम कुछ किताबें पढ़ेंगे। होता कि हम लोग अपने जज्बात को नहीं समझ पाते, तो बंदा ना जज्बात को खोल के ऐसे बिखेर देता है ना, मतलब इंसान बोलता है, इस तरह मैं आपको बोलूं मुझे मोहब्बत है, और मोहब्बत के एहसास में बहुत फर्क होता है, ऐसा ही है। अब मैं दोस्ती साहब के एक कलाम बोलता हूँ, इसका इस कोट से ना फिर बताऊंगा आखिरी तरीका क्या है हमें इस तरह ही मसले में फंसाए रखने का, सिस्टम कैसे हमें कमजोर रखता है। हमने उर्दू बहुत बड़ी मुश्किल लिखी है उसने, दो दाऊ करके ना, थोड़ी पुराने जमाने वाली अंग्रेजी है। उसने बोला नो रिलीजियस इंजंक्शन, ये दोस्तोवस्की साहब को बता, उन्होंने बोला गरीब के पास जब तक डबल रोटी नहीं है ना, वो अपने पादरियों को, अपने रिलीजियस अथॉरिटीज को विर्चुअस मानते रहेंगे, नेक मानते रहेंगे, अपने पादरियों को, अपने जो भी रिलीजियस अथॉरिटीज है, सेजेस को नेक मानते। यार ये क्या है, ये हमें रोटी खिला देता है, लेकिन जैसे ही रोटी मिलेगी ना, इन्हीं के चर्चेस को तोड़ देंगे। गरीब को भूखा रखोगे, जब तक उसको भूख में तुड़की तुड़की देते रहोगे ना, वो तुम्हें बड़ा आए सेठ, बड़ी तुस्सी, बड़े हो, अल्लाह जन्नत दे, जैसे इसका पेट भरेगा ना, वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ यही होता है भाई, ऑफिस में काम करो ना करो, लेट सेटिंग जरूर करो, ऐसा ही है। घर से निकलो, 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में चली लो, ताकि जब घर जाओ इतने फ्रस्ट्रेट हो, बेगम से लड़ो और सो जाओ, कुछ सोचने पे ना टाइम आग लगाओ। अगर आप लोग किसी थोड़े से लोअर बेचारे, थोड़ी सी कच्ची आबादी है, वहां पे पहले तो आप जली लो ऑफिस में, फिर रोड पे जली लो, बस में जली लो, फिर मैं कसम से, खुदाई कसम, दिल चाहता है बाल नोच लूं। पानी नहीं है यार लोगों के पास, महीनों से पानी नहीं आता है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। आप एक काम करें, आप ये मसले हल करते रहे, ताकि जो पॉलिटिशियन आके बोले, कभी आपकी 10 साल में एक दफा रोड बन जाए तो आप बोले अरे आप तो क्या खुदा ही बंदे हैं। समझ रहे हैं आप, जो राइटर ने बोला वही हम कर रहे हैं। अरे बाबा ये तो हमें मिलना था, अगर नहीं मिल रहे, हमारा तो था कि मतलब समझ जाओ हमारा हक था, हक की फुलफिलमेंट हमने। देखो विर्चुअसनेस क्या है, नेकी काम क्या है, कोई नेक काम करना। आपको आपका हक मिल जाना कोई नेक काम नहीं है भाई, सामने वाले का काम है आपको आपका हक देना। इस सिस्टम ने हमें इतनी गंदी चीजों में फंसा के रखा हुआ है कि आप कभी ये बातें सोचे ही ना। अगर हम ये बातें, अगर हम घर पे जल्दी जाएं, अपनी फैमिली से कभी डिस्कशन करें, बिजली पानी गैस का मसला ना हो, हम बैठ के हो सकता है कोई किताब पढ़ लें, हो सकता है ना कोई किताब, हमारा दिमाग खुल जाए, हम सिस्टम को सवाल करना शुरू कर दें। ऐसा हम होने नहीं देते। और लास्ट चीज, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कल्प्रिट जो हमारा सिस्टम ऐसा है ना, सबसे बड़ी कल्प्रिट, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो, उसने एक फेक जेल बनाई थी और उसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं। उसकी इतनी मोटी किताब है। तो जो मरकजी ख्याल है ना किताब का, वो ये है कि
बुराई ताकत तब पकड़ती है जब अच्छे लोग खामोश हो जाए। हम में जो अच्छे लोग हैं ना, उनमें इतनी तब्बड़ नहीं है कि वो बोले। जाहिर बात है वो बोलेंगे तो उनकी भी बैंड बच जाएगी। ऐसे ऐसे एक मैं अजीब बात बताऊं, हम बोलते हैं हमें बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, यही बोलते हैं ना। और जो बंदा नहीं बोलता, हम बोलते हैं कि आप फट्टू आदमी है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, हम यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। अब एक बात सोचें आप, हमारी तो मजबूरी है, हम तो कमजोर है भाई, हम तो मिडिल क्लास, हमें को उठा लिया, हमें कौन छुड़वाएगा, इसलिए हम खामोश रहते हैं। ऐसा ही है। अभी ट्रम्प बाबा ने क्या किया, वेनेजुएला में घुसा, प्रेसिडेंट को उठा के ले आया, यही किया। क्या पता हमारे पॉलिटिशियंस को भी यही डर हो, अगर वेनेजुएला में से भी उठा सकता है तो पाकिस्तान में से भी किसी को उठा सकता है ना। तो वो भी इसलिए कुछ नहीं बोलते, शायद वो भी जुल्म करे जा रहे हैं। अगर हम लोगों की खुदा ना खास्ता जॉब जाएगी, हम लोग तो फुल अमीर नहीं है ना, हम लोग को कम नुकसान होगा। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो अपर एलीट है, वो तो उनकी अगर जॉब चलेगी, उनका बिल, वो तो रोड पे आ जाएंगे। तो अगर हम सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं है, तो हम उनसे कैसे सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लॉजिकल बात है यार, जो हमें डर है वो उनको भी है। हमारा तो कॉम्प्रोमाइज कम है, उनका कॉम्प्रोमाइज तो बहुत ज्यादा है, तो वो क्यों करें हमारे लिए? लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। दिस इज वाई द वे वी आर। किया क्या जाए? हमने हमने शुरू किया कि हम सोशल ह्यूमन बींग्स हैं, हम सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं। सोसाइटी का हमारी तार तार हो चुकी है, अब करें क्या? हल क्या है इसका? मेरे हिसाब से एक जो वाहिद हल है ना, अगर हमारी जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, हम बोलते हैं उसके 3 पिलर्स है। एक है लेजिस्लेचर, मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस, एक है एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट वगैरह ये सब, और जिसमें जुडिशरी वगैरह ये सब चीजें बोलते हैं, और तीसरी चीज है मीडिया। जो पिलर्स ऑफ मॉडर्न स्टेट है ना, वो ये 3 चीजें बोलते हैं। मेरे हिसाब से इस पिलर में ना सपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत है। तो ये सपोर्ट्स ऐड, जिस तरह स्टेट ऊपर है, नीचे 3 पिलर आ गए, जुडिशरी, मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस, एग्जीक्यूटिव, और तीसरी मीडिया आ गई। मैं बोलता हूँ हर पिलर के अगेंस्ट आप एक ना सपोर्ट बने, ऐसी ट्रायंगुलेट कर दे हर पिलर को, उसको मोरालिटी से करें। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बिल फर्ज हमारे मुल्क में 1 करोड़ लॉज है, आप 1 अरब लॉज बना लेंगे ना, अगर हम अंदर से गंदे होंगे ना, हम फिर भी गलत काम कर लेंगे। शर्त लगा लें आप मुझसे, हम फिर भी गलत काम कर लेंगे। मसला है लॉज का, मसला नहीं है, मसला है हमारी अंदर की गंदगी का। अगर हम इस गंदगी को ठीक करना शुरू करें तो शायद हम बेहतर हो सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सिंपल सी। मैं कुछ दिनों पहले पार्किंग में खड़ा हुआ, जो फुल लंबा वाला ट्रॉला ट्रक होता है ना, वो अकेला बंदा, उसमें कैमरे तो नहीं है, हमारे ट्रॉले ट्रक आप लोगों ने देखे, ब्रेक भी नहीं होती है, ऐसे रिवर्स कर रहा पीछे करके, एक बंदा अकेला। तो हमारी पार्किंग वाले बंदे ने बोला, यार किसी बंदे को तो पीछे खड़ा कर दो। तो उस ट्रक वाले ने गालियां देनी शुरू कर दी, तो तू कौन होता है बोलने वाला? हम इससे तो निकले भाई, वो बात तो सही कह रहे, 18 व्हीलर ट्रक है, एक बंदा ऐसे गर्दन पीछे करके एक हाथ से घुमा रहा है, कहां से ट्रक को रिवर्स कर सकता है? उसको अगर एक बंदा बोल रहा है यार आप पीछे किसी, उसको गालियां पड़ रही। मेरा ख्याल है इसके लिए लॉ की जरूरत नहीं है, इसके लिए तरबियत की जरूरत है। तो इसके लिए कुछ नहीं आप कर सकते। अगर हम लोग अपनी अपनी जनरेशन को बेहतर आइडियाज पढ़ाना शुरू करें, हम उनको बोले कि हम लोग अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बिल फर्ज हम अपने घर के सामने कचरा तो नहीं फेंक रहे, अच्छी बात है, अपने बराबर वाले के घर के सामने कचरा ना फेंक, वो भी अच्छी बात है। अब आप लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि यार फरमत भाई क्या बकवास बात कर रहे हैं, इधर गुल प्लाजा में आग लग गई है, 70-80 लोग जिंदा जल गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, फरमत भाई बोल रहे कचरा ना फेंके, इनका क्या ताल्लुक है आपस में? मैं आपको एक बात बताऊं, जो सोसाइटीज है ना, वो लगती तो बहुत बड़ी इमारत है, वो छोटी 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 ब्रिक्स पर बनती है, और जो शुरू की ब्रिक्स होती है ना, वो एथिक्स होती है। मेरे वाले साहब ने मुझे सिखाया था कि पहले पैसे दो जिससे काम कराना है, फिर काम कराओ, पहले पैसे हाथ में रखो। हमें आदत थी, अब्बू ने ही सिखाया था। अब मैंने क्या सीखा है अब्बू के जाने के बाद पिछले 2 साल में, पैसे कभी पहले ना दो भाई, पैसे दे दिए तो काम नहीं होगा। यार ये क्या बात हुई भाई? मतलब इसमें तो किसी पॉलिटिशियन का लेना देना नहीं है ना भाई, इसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का लेना देना है, इसमें किसी मीडिया हाउस का, ये तो हमारा मसला है। हम जब ये ठीक करेंगे ना, आप मुझसे आज स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें, हमारा पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। जब हम ये ठीक करेंगे, अपनी जबान को पूरा करें, एथिक्स का ख्याल रखें, यार बस इतना सा करना शुरू कर दें। हम नमाज पढ़ने जाते हैं, गाड़ी ऐसे पार्क करते हैं, पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। ये बेसिक चीजें है यार, ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आई कैन गारंटी यू
कि इन बेसिक चीजों से फर्क बहुत आएगा, सिस्टम भी ठीक हो ही जाएगा। अब मैं ना एक हमें शेरो शायरी से इंस्पिरेशन मिलती है, सही है, मेरे हिसाब से शेरो शायरी ना बड़ी मूविंग चीज होती है। तो एक है सिंगर फारिस शाफी, उसके गाने में ना गालियां बहुत होती है। उसका गाना है, मैं गाऊंगा नहीं, आवाज हम लोगों ने सुन ली है मेरी, तो उसके कुछ शेर है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसने उसने बात करी है, गहराई में जाइएगा आप। कोई तो जवाब दे, मैं थक गया हूं, अक गया हूं, मसले ही नहीं मुकते, मसले ही कभी खत्म नहीं होते। मीनवाइल पाकिस्तान धूप में सड़ रहा है, भूख से मर रहे हैं, इधर झूठ उबल रहा है, इंतहा पसंद से हैं हम सब आखिर, और हमारे मंसूबे सारे, हम सब इंतहा पसंद हैं और हमारे मंसूबे भी एक्सट्रीमिस्ट ही हैं। क्या है आखिर इस फसाद की जड़, किधर मर गई है इंसानियत, मैं लाचार, क्या मैं फिरूं बम बांध के चार चार, ईमानदारी हर कारी भूल गया है। ये मैं शेयर कोट कर रहा हूं भाई, मतलब कोई पीका पुका ना लगा दी, ये यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है। ईमानदारी हर कारी भूल गया है, ये मार धाड़ ही यहां का असूल है, ये बातचीत मजाकरात फजूल है, और आज रात को हम सब कंफ्यूज्ड हैं। किस किस्म की अशरफुल मखलूकात है हम, जरा आके बात तो सुन, किस तरह रो धो के है ये सब पागलपन, ये कत्लो गारत, ये बेकार की जंग, क्या सब पैसे की गेम है ये गालिबन, क्या सब ये पैसे की गेम है गालिबन। ये जलती हुई कौम है, रोज रोज दर्जनों में मरती हैं औरतें, खवातीन 4-5 6-8 नौजवान तो रोज ही है मरते, क्यों आखिर क्यों, कोई तो जवाब दे। फारिस शाफी का एक और सॉन्ग है, नाउ आई एम डाउन ऑन माई नीज एंड ब्लीडिंग, मैं अपने घुटनों पर हूं और रो रहा हूं। गांव गांव में जो बच्चे हैं भूखे, राउंड अबाउट पे मांगते हैं वो भीखे, साउंड क्लाउड पे मैं गाने चढ़ाऊं, आई एम डाउन टू बी द क्लाउन ऑन वीकेंड्स, मैं गाने चढ़ा रहा हूं ना, आप मुझे बुद्धू बोल रहे हैं, बोलने गाने गाने से क्या होगा, मैं क्लाउन बनने को राजी हूं। उनको छोड़ दें आप, उनको छोड़ दें आप, मुझ पे हंस ले, मैं तो क्लाउन हूं ना, मैं गाने गा रहा हूं, मुझ पे हंस ले, आए डुबा ले दबा ले मुझे पाँव के नीचे, चाऊ चाऊ करते हैं ये बच्चे जो भिखारी हैं, और इनकी चीखें यू डिवोर, जब ये चीखते हैं ना कि भूख खाने को नहीं, हम 10 रुपए देते, हम बोलते हैं हमने क्या कमाल काम किया। मजहब को भी ये गंदा करेंगे, मजहब को भी ये गंदा करेंगे, मजहबी टच लगाएंगे, ये क्या तमीज है। मुजफ्फर के भी नेफे में कब से पिस्टल लगी है, जब एनार्की फैलती है ना, एक आम बंदा, मुजफ्फर एक कौन बंदा है, उसके नेफे में पिस्टल लगी है, मुजफ्फर मुजफ्फर की तो आगे ही नहीं है। अच्छा, मुजफ्फर के नेफे में पिस्टल लगी है, मुजफ्फर तो बालिग ही नहीं है, उसके काबिल ही नहीं है भाई। जब एनार्की फैलती है, अगर जिस तरह अभी दोस्त से बात हो रही है, वो बता रहा कि गुल प्लाजा में आग लगी है ना, एक फैमिली है, उसका बाप, प्रेग्नेंट माँ, एक और बच्चा मर गया, एक 5 साल का बच्चा है 50 से, कंप्लीट ऑर्फन विदाउट एनीवन, वो बंदा करेगा क्या, क्रिमिनल ही तो बनेगा, वो काबिल नहीं है फिर भी क्रिमिनल ही बनेगा, ये बंदा ही वो बात बोल रहा है। मार दे ये सबको या माफ करे, वो जो बच्चा बचा है क्या वो सबको मार दे या माफ करे, या घर आके ये सब बर्दाश्त करे और फिर बदले में प्लान इजाद करे, पार्किंग लॉट में इंतजार करे, सर में ये आपके सुराख करे, और फिर ये डर के वहां से फरार हुए। इफ्तिखार मुझे 2 पैराडोल ला दे, सिनेगॉग में हम ये ब्लास्ट करेंगे। जब ये एनार्की फैलती है ना, कौन किसको क्यों मार रहा है, कोई कातिल क्यों है, कोई मकतूल क्यों है, किसी को पता ही नहीं होता। बाबों से मैं लड़ पड़ा, कहते हैं क्यों लिखा तूने ये मुस्कुरा, जो बुजुर्ग है वो बोलते हैं क्यों तूने मुस्कुरा, कॉमेडी गाना क्यों लिख दिया। मैंने कहा आप सब मुनाफिक हैं, आप सब मुनाफिक हैं, सही अपने ऊपर भी, हम सब मुनाफिक हैं। मेरा नुक्ता नजर सुन के छूट गई है आपकी अकल, मेरी बात सही है सुन के आपका दिमाग ही उड़ गया, सब मुनाफिकत की चुप जाए शक्ल। मैं जो हूं ना बेसिकली अपनी शायरी से सबको बेनकाब कर रहा हूं। अजीब निजाम संगीन माहौल है,
इन्हें जाके बोल दे, ना मुझे शौक कमाल है, ना मुझे खौफ जवाल है, ना मुझे कोई बहुत बड़ा काम करने का शौक है, ना मुझे नीचे गिरने का डर है, बस मुझे खौफ खुदा है यार। टेल मी व्हाट्स अप विद ऑल दिस ब्लड, मुझे बताओ इस सब खून खराबे के साथ है क्या? क्या हम सब मिलके कांट बी ऑल बी जस्ट हैप्पी एंड स्टफ? क्या हम सब मिलजुल के खुशी से नहीं रह सकते? हमें अल्लाह पाक में कुरान पाक की एक आयत है कि तुम उन लोगों को क्यों डिफेंड नहीं करते जो कमजोर हैं? तुम उन लोगों को क्यों डिफेंड नहीं करते जो कमजोर है? हमें अल्लाह ताला की हम तो जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो ये थी कि हम जो जुल्म गरीब पे जुल्म हो रहा है ना, हम उसकी वीडियो नहीं बनाए, हम उसको जाके बचाएं, हम उसको जाके बचाएं। ये हमारा स्टैंडर्ड अल्लाह ताला ने रखा था। हम कहां गुजर गए हैं? इस तरह ये शब्बीर भाई बोलते हैं, मैं बोलता हूँ करोड़ों बातों की एक बात है, फलस्तीन में कम से कम गैर मुसलमान मुसलमान को मार रहा है ना भाई। हाँ, तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। मैं ये खत्म करना चाहूंगा, मेरी बेगम साहिबा ने अपनी कॉपी में एक बात लिखी हुई थी, उन्होंने मुझे सुनाई और मैं इंस्पायर हो गया। मैंने कहा क्या बात लिखी है। बेगम साहिबा आप खुश हो जाएं, आपकी बात मैं सुनता हूँ अगर आप ये वीडियो कभी देखें तो। हर रात हर रात मेरी आंखें इन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं। हर रात मेरी आंखें इन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं कि मेरा मकसद हयात क्या था और मुझे तिकाया किन कामों ने। ठीक है, तो यहां से हम आज की वीडियो खत्म करेंगे। मेरा जो भाषण है वो खत्म करेंगे। आप में से कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज। अहमद भाई कुछ, कोई तो कुछ ऐड कर दे यार।